हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए बजट 2022 में जीएसटी में कई चेंजेस किए गए हैं, जिसमें जो मेजर चेंज है वो हमारा जो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 है जो कि आईटीसी की बात करता है, उसमें चेंज किया गया है। तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी लगा दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी जीएसटी टैक्सपेयर्स के लिए बिग रिलीफ दी गई है। और इसके साथ आज इस वीडियो में मैं आपको जो कंपोजिशन टैक्सपेयर्स हैं उनके लिए क्या चेंज किया गया है इस बजट में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कंपोजिशन टैक्सपेयर्स ने यदि जीएसटी की कॉम्प्लायंसेस पूरी नहीं की तो उनका जीएसटी कैंसिल भी हो सकता है। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसका सेक्शन 29 में अमेंडमेंट किया गया है। तो जो हमारा सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 है उसके क्लॉज बी में चेंज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है इन क्लॉज बी फॉर द वर्ड्स रिटर्न फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड द वर्ड रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे जो वर्ड है रिटर्न्स फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड, इसको चेंज करके यहाँ पे नया वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो हम सेक्शन 29 को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पे सेक्शन 10 जो है उसमें हमारे ऐसे टैक्स पेयर्स कवर होते हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 इज लायबल टू बी कैंसल if the return for a financial year has not been furnished beyond 3 months from the due date of furnishing of the said return। तो जो हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं उन्हें अपनी GSTR 4 फाइल करनी होती है, और ये जो GSTR 4 है ये एनुअल बेसिस पे फाइल करनी होती है। तो GSTR 4 की जो ड्यू डेट होती है वो रिलीवेंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके फॉलोइंग 30 अप्रैल तक GSTR 4 फाइल करनी होती है। तो यहाँ बता रखा है कि जो रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट है उसके बियॉन्ड 3 months यदि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, मतलब ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल, तो मतलब मई, जून और जुलाई, मतलब आपने यदि 31 जुलाई तक अपनी GSTR 4 फाइल नहीं करी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। पहले जीएसटी के कैंसिलेशन का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब यदि कंपोजिशन टैक्सपेयर्स ने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करी तो उनका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। फाइनेंस बिल में सेक्शन 29 में एक और चेंज किया गया है, जो सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 है उसके क्लॉज सी में भी चेंज किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, लिखा है इन क्लॉज सी फॉर द वर्ड अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months द वर्ड सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे जो वर्ड है अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months, इसको रिमूव करके यहाँ पे वर्ड सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है इट फर्दर सीक्स टू अमेंड क्लॉज सी ऑफ द सेड सबसेक्शन 2 सो एज टू प्रोवाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग कंटिन्यूस टैक्स पीरियड फॉर विच रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड विच वुड मेक अ रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी। तो क्लॉज बी में हमने देखा कि यहाँ पे कंपोजिशन टैक्स पेयर यदि अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर रहे हैं, यदि 30 अप्रैल के बियॉन्ड 3 months में यदि उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो उन कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के अलावा यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने कंटिन्यूस टैक्स पीरियड के लिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो उनका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। जीएसटी के रिटर्न्स को हमने टाइमली फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है इस बजट में। और इनकम टैक्स में जो चेंजेस किए गए हैं उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। और जीएसटी में और भी कई चेंजेस आए हैं, उन पे भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो फाइनेंस बिल है या बजट की जो स्पीच है उसको भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।